नमस्कार, आप इस समय एसआर अशोकनगर के साथ में और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। हाल ही में दशहरा और नवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ है। अशोकनगर शहर में भीड़ के लिहाज से एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। हम बहुत लंबे समय से ये कह रहे हैं कि इसको अगर व्यवस्थित तरीके से कर लिया जाए, तो जितना लोगों का आकर्षण इन कार्यक्रमों में है, ये पूरे इलाके और प्रदेश भर के लिए बड़े त्योहार के रूप में जाने जाने वाले होंगे। मगर इस सब करने की जगह हम कुछ चीज़ों को लेकर लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, आज तो 2 दिन से जो सोशल मीडिया पर जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कटाक्ष किए जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक समझदार लोग हैं, चाहे राजनीतिक रूप से जुड़े लोग हों, चाहे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े लोग हों या फिर आम आदमी। इस बात को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या धर्म से जुड़ी चीज़ों को भी हम अपनी सहूलियत से मना सकते हैं? ये मुद्दा हो रहा है विसर्जन के दौरान अलग-अलग झाँकी समितियों द्वारा अलग-अलग समय पर माता विसर्जन के जुलूसों को या शोभा यात्राओं को लेने के लिए। 2-3 दिन तक अशोकनगर शहर को अस्त-व्यस्त कर दिया जाता है। डीजे और उनकी धुन पर दिन-दिन भर पूरा शहर इनके कोलाहल में डूबा रहता है। ये बात सही है कि 9 दिन तक पूरी भक्ति भाव के साथ झांकी समितियों से जुड़े लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं और धर्म का एक बड़ा वातावरण भी शहर में वो करते हैं। मगर क्या अपनी सुविधा, गुंजाइशों और दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिखने की ललक में कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? एक विशेष रिपोर्ट इसी को लेकर कि दरअसल विसर्जन के लिए क्या नियम हैं, क्या होना चाहिए और क्या जिस तरह से लोग अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से निकाल रहे हैं, वो ठीक भी है, शास्त्रीय है? इसको लेकर एक खबर। करीब-करीब आधी सदी पहले मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में नवदुर्गा झांकियों का चलन हुआ था। यूं तो ये बंगाल से शुरू हुई परंपरा हुई जो धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे कस्बों और अब गांवों में भी पहुंच गई है। अशोकनगर शहर भी करीब-करीब आधी सदी से इस तरह की झांकियों को लेकर लगाता रहा है। लंबे समय तक इसको लगाने की जो विधि थी वो जो जानकार लोग थे उन्हीं के हिसाब से रही थी। घट स्थापना का समय मुहूर्त होता था। इसी तरह विसर्जन का भी अपना एक स्थान था, महत्व था और उसके मुहूर्त का पालन किया जाता था। मगर बीते कुछ वर्षों से कुछ झांकी समितियों ने अपनी सुविधा के अनुसार इन सारी मान्यताओं को, इन सारी धार्मिक जो है व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है और अपने हिसाब से चीजें करने के प्रयास कर रहे हैं। धर्म के लिहाज से कहिए या व्यवस्थाओं के लिहाज से शासन प्रशासन के लिए कहिए या और दूसरे लोग जो खासकर आम जनता है जिसको ये 2-3 दिन के कानफोड़ू जो है उत्सव आखिरी में धर्म के बाद थोड़ी तकलीफ-देह होते हैं, उन पर सवाल खड़ा करते हैं। अशोकनगर शहर के मूर्धन्य जो है विद्वान ज्योतिष एवं धर्म पर चर्चा करने वाले पंडित कैलाशपति नायक इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से ये चीजें की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधान और शास्त्र में जो उल्लेखित है, जो शास्त्र आज्ञा है, उसमें पंचांग के हिसाब से सब मुहूर्त और घड़ियों के हिसाब से माता के विसर्जन का और उसकी घट स्थापना का उल्लेख किया गया है। वो स्पष्ट ये भी कहते हैं कि ये परंपरा गलत हो रही है और इसके परिणाम भी ठीक नहीं रहेंगे। पंडित कैलाशपति नायक और क्या बात करते हैं, सुनिए। बात है नवदुर्गा झांकियों के स्थापन की और उनके विसर्जन की। तो हमको जब ये हमारा सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है, सनातन धर्म की भावनाओं को बहुत गहरे से जुड़ा हुआ ये 9 दिन का कार्यक्रम है। अतः हमें धर्मशास्त्र की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि कब घट स्थापना हो इसका भी मुहूर्त होता है। नंबर 2, इसका विसर्जन कब हो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त और शुभ समय के बारे में पंचांग क्यों लिखते हैं, इनका परिणाम अच्छा बुरा क्या होता है। हमारे यहाँ जबलपुर भुवन विजय पंचांग सर्वत्र प्रचलित है। उसमें 12 तारीख को देवी विसर्जन लिखा हुआ है, सरस्वती विसर्जन लिखा हुआ है। अशोकनगर से ही अभी अपना नया पंचांग डॉक्टर अशोक दुबे जी द्वारा निकाला जा रहा है, श्री बद्री काशी पंचांग। उसमें भी 12 तारीख को देवी विसर्जन, सरस्वती विसर्जन लिखा हुआ है। क्या हम पंचांग को एक तरफ मानेंगे और दूसरी तरफ हम उसकी अवमानना करेंगे, तो क्या इससे हमारा धर्म कभी सफल होगा? हमारा धार्मिक कार्यक्रम आयोजन का जो परिणाम हमें मिलना चाहिए, क्या अच्छा मिल पाएगा? एक और बात कि उसका तथ्य ये है कि श्रवण नक्षत्र में ही विसर्जन होना चाहिए। श्रवण नक्षत्र 12 तारीख को था। इसके अलावा यदि विसर्जन आगे पीछे होता है तो वह अशास्त्रीय, धर्मशास्त्र के विपरीत कहा जाएगा। इसका ध्यान सभी आयोजकों को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए
और हमारी धार्मिक परंपरा का शुद्ध, पवित्र और सैद्धांतिक सैद्धांतिक निर्णय के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। शास्त्रीय विधान कह लीजिए या धर्म या ज्योतिष से जुड़े मुद्दों को तो दरकिनार समिति ने किया ही है। पूरा मामला अगर हम देखें तो नबी के बाद से भंडारे, हवन करने के कार्यक्रम और विसर्जन के आयोजन आयोजन लगातार अशोकनगर शहर में होते रहते हैं। कोशिश प्रशासन ने भी ये की थी कि इस पूरे कार्यक्रम को एक रूपता के साथ किसी एक दिन चल समारोह के तौर पर नकारा जाए और इसमें होने वाली अव्यवस्थाओं से बचा जाए। प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया था कि दशहरे के दिन एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और इसके बाद दूसरे दिन फिर लगातार झांकियों में पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखना कठिन होता है। अभी भी अशोकनगर शहर कोतवाल बीते दिनों हुई अव्यवस्थाओं को लेकर कह रहे हैं कि आगे अगर इस तरह की चीजें हुई तो तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। तो हम लोगों ने नवाचार किया, हमने एनआरएस को इस पूरी ड्यूटी में, जो हमारी ग्राम एवं नगर रक्षा समिति है, उसको शामिल किया और हमने एसडीएम महोदय से कोटवार मांगे तो उनके द्वारा भी हमको 40 कोटवार प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों में प्रदान किए गए। इससे हमने क्या किया कि प्रत्येक जो झांकी थी, चाहे वो गणेश उत्सव की हो या नव दुर्गा की हो, हमने प्रत्येक झांकी पे जब विसर्जन का समय था तब 3-3 लोग, एक पुलिस का आरक्षक या प्रधान आरक्षक, एक कोटवार और एक एनआरएस नियुक्त किया, जो कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक नवीन नवाचार करते हुए आदेशित किया कि कांस्टेबल जो लगाए गए हैं उनको भी मैन पैक सेट यानी वायरलेस सेट दे दिए जाए, क्योंकि वैसे अधिकांशतः आरक्षक स्तर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को वायरलेस सेट नहीं दिए जाते, लेकिन हमने 30 कर्मचारी या 40 जहाँ भी लगाए गए थे उनको दिया। इससे हमको प्रत्येक झांकी की लोकेशन पता पड़ती रही, उसके उठने का समय पता पड़ता रहा और वो किस रूट से किस स्थान पर भादौन, टूमैन, क्योंकि अलग अलग जगह लोग ले जाते हैं, या विसर्जन कुंड किस तरफ को जा रही है यही पता चला और झांकी की पूर्ण पर्याप्त सुरक्षा भी रही। स्थिति ये रही है विगत कुछ समय में, परसों तो ये स्थिति थी कि पुलिस ने केवल 3 घंटे की नींद ली। 2:30-3 बजे तक हम नव दुर्गा का विसर्जन करते रहे और प्रातः से पुनः नव दुर्गा विसर्जन प्रारंभ हो गया। तो हमारी जो अधिकांश बल था वो 3 बजे तक रात्रि तक ड्यूटी करने के उपरांत पुनः 6 बजे सुबह से एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया और हमने ईश्वरी कृपा से सभी नवदुर्गा विसर्जन अच्छी तरह संपन्न कराया। यहाँ की ये परंपरा चली आ रही है कि नवमी को लोग एकदम उसका विसर्जन नहीं करते माता का, 10वीं को सुबह हवन करते हैं दशहरे के दिन, और दशहरे के दिन भंडारे करते हैं, शाम को दशहरा जलाते हैं, फिर रात्रि में ही विसर्जन नहीं करते, छोटी झांकियों का होता है, और 11 के दिन सुबह इन झांकियों को विसर्जन करने के लिए निकाला जाता है, जिससे ये चीज़ 3 दिन तक बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो मैंने वही अनुरोध पहले भी एक मीटिंग में किया था, अभी भी मैंने कहा है कि सभी लोग विचार करें कि नवमी के दिन सुबह यज्ञ हवन कर लिया करें। और हालांकि अब जैसा यहाँ की परंपरा है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी सी सलाह है, यदि मान ली जाए तो इससे लोगों को दशहरा मनाने में भी सुविधा होगी और पुलिस की ड्यूटी भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो सकेगी, क्योंकि आपको 2-2, 3-3 पाइल लगाना पड़ती है और उतनी जैसी व्यवस्था और अच्छी हम कर सकते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। इस बार अनेक नवाचार के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने, हमारे यहाँ एक शासकीय ड्रोन उपलब्ध है, इसकी बहुत बड़ी अच्छी कीमत का है, वो करीब 20-22-25 लाख रुपए का है वो। तो उस ड्रोन के माध्यम से हमने प्रत्येक पथ संचलन पे, प्रत्येक रैली पे, प्रत्येक विसर्जन पे निगाह रखी है और हमारी टीम ने एक ने अच्छा काम किया है। प्रत्येक जगह से हम उस पर निगाह रखते रहें हर कार्यक्रम पर, और जहाँ यहाँ दिक्कत दिखी है उस परेशानी को उसी स्तर पर तत्काल सुलझा लिया गया है। यूं तो आम लोग सोशल मीडिया पर इसको सवाल उठा रहे हैं, धर्म से जुड़े लोगों ने भी कहा, प्रशासनिक तंत्र के लोग भी कह रहे हैं, मगर उन लोगों की भी बात समझने की कोशिश करते हैं जो ये कह रहे हैं कि दूसरे दिन या 11 के दिन झांकी विसर्जन का शोभा यात्रा उनके द्वारा क्यों निकाली गई। यूं तो कई सारे अपने अपने तर्क हैं, मगर उसके मूल में खुद की बनी बनाई मान्यताएं या मनगढ़ंत परंपराएं हैं जिनका धर्म, शास्त्र और विधि से कोई संबंध नहीं है। ज्यादातर वो लोग हैं जो धर्म को खूब अच्छे से प्रचारित करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं खुद को बेहतर दिखाने के लिए, खुद को अलग दिखाने के लिए और एक बड़े एक्सपोजर के लिए बीते कुछ वर्षों से अशोकनगर शहर की परंपराओं को अपने हिसाब से चलाने के प्रयास में जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए सवाल पैदा करने वाली हो रही है। हालांकि ये लोग जिस तरह के तर्क दे रहे हैं वो भी अपनी जगह एक व्यवस्था के रूप में देखे जा सकते हैं। इन झांकियों में बड़ी झांकी समिति, जिंदबाबा समिति की जो झांकी है उसके संचालक महेंद्र भारद्वाज कहते हैं
कि बीते कुछ वर्षों में ये परंपरा इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि जिस जगह पर मूर्ति विसर्जन किया जाता था अब वो जगह न शुद्ध रही और न वहाँ वैसी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि ये तर्क इसलिए भी नहीं हो सकता, माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी नदी में विसर्जन करना है तो दिन की जगह दूसरा दिन लेने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने नियत समय पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी वो जो और तर्क दे रहे हैं ज़रा सुनते हैं कि उनकी अपनी बात इस मुद्दे को लेकर क्या है। इसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो विसर्जन कुंड है। जब से ये विसर्जन कुंड बना है, पहले तालाब में शुद्ध पानी था, फिर धीरे धीरे शहर के नालों का पानी तालाब के अंदर आने लगा, फिर विसर्जन कुंड बन गया। तो जब विसर्जन कुंड बना तो लोग अपनी स्वेच्छा से नदियों की ओर जाने लगे माता रानी का विसर्जन करने के लिए। और जिंद बाबा समिति की बात के सुबह हम क्यों जाते हैं, तो जिंद बाबा समिति के नाम से जो झांकी लगती है उसमें जिंद बाबा साहब का स्थान है। तो वहाँ प्रति गुरुवार को काफ़ी संख्या में महिलाएं कीर्तन करती हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम भी इस माता के विसर्जन में शामिल होना चाहते हैं। भैया जब हम 8-9 बजे निकाल लिया करें आप सुबह, तो 11-12 बजे तक हम चला करेंगे। तो फिर हमने सुबह 8-9 बजे से हमने ये व्यवस्था चालू की कि हम सुबह महिलाएं जल्दी नहा धोकर सारे सदस्य वगैरह हम तैयार हो जाते हैं और तो सुबह जाने लगे। एसपी सर को और दोनों टीआई देहात थाने के और शहर कोतवाली के इस बार इतनी बेहतर व्यवस्था रही। प्रत्येक झांकी पर पुलिस थी, बार बार पूछताछ करने के लिए वो लोग आ रहे थे कि यहाँ पे कौन सोता है कौन नहीं सोता, नाम दीजिए। और जब इस बार हमारे माता रानी ने करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी पहन रखी थी, तो हमने एसपी साहब से निवेदन किया कि हमको यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। तो उन्होंने हमारे लिए एक 4 का गार्ड दे दिया, जो हर 6-6, 8-8 घंटे में जिनकी ड्यूटी बदलती थी वो यहीं पर रुके थे हमारे पास, और उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने जुम्मे ले ली। विसर्जन पुलिस नगर सैनिक भी गए और जो सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे वो भी गए, और इतनी बेहतर व्यवस्था थी। मतलब कि मैंने 36 साल में पहली बार, मतलब 36वें साल में ये देखा है कि सबसे अच्छी व्यवस्था पुलिस की थी। और सब मैं बधाई देना चाहता हूँ टीआई साहब को कि जो शहर में पुंगी बजाते आवारा लड़के लड़कियों के पीछे जो पुंगी बजाते थे उन पे उन्होंने सख्त कार्रवाई की, उनकी पुंगियाँ जब्त कर ली, और उनको ये सबसे बड़ी बात रही। माता विसर्जन से जुड़े इस मुद्दे को रखने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सोशल मीडिया पर हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र से हो, चाहे धर्म से जुड़े लोग हैं, इस बात को सही नहीं मानते कि अलग अलग दिनों में पूरे शहर में झांकियों की जो है शोभा यात्रा निकाली जानी चाहिए। इस पर एक राय बनाने की जरूरत है ताकि सामूहिक रूप से एक बड़े त्योहार के तौर पर माँ दुर्गा के जो जुलूस का विसर्जन का जुलूस है वो भी एक बड़े आयोजन के तौर पर देखा जा सके, और धीरे धीरे करके जो विसंगतियां आई हैं कहीं वो परंपरा ना बन जाए। इसलिए इसको यहीं पर एक सामूहिक प्रयास के तौर पर समन्वित करने की जरूरत है, ताकि पुलिस से जुड़ा मामला हो, चाहे धर्म से जुड़ा मामला हो, चाहे व्यवस्थाओं से जुड़ा मामला हो, चाहे आम लोगों की आस्थाओं से जुड़ा मामला हो, सब लोगों के बीच में इसका आना जरूरी है। नमस्कार।